नमस्कार। सर्वप्रथम आपको सर्वश्रेष्ठ पिट्ठल बैग क्लोजर मशीन खरीदने के लिए हार्दिक अभिनंदन। पिट्ठल बैग क्लोजर मशीन चलाते समय बुनियादी नियमों का पालन कीजिए और मशीन आसानी से लंबे समय तक चलाने के लिए जो तरीका बताया गया उस पर अमल कीजिए और मशीन का रखरखाव करने का तरीका ध्यान से देखें। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर दिए गए निर्देश के अनुसार धागे का कोन मशीन में फिट कीजिए। उसके बाद धागे का छोर लेकर सबसे पहले थ्रेड पिन में धागा पिरोइए। उसके बाद धागा थ्रेड पिन के दूसरे छेद में पिरोकर टेंशन में पिरोते हुए टेंशन की दो डिश के बीच से ही धागा पार हो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद धागा निडल बार कवर से होकर निडल बार के छेद से पार करके निडल बार कवर के आर पार जाना चाहिए। उसके बाद अंत में सुई में पिरोकर धागे का छोर लगभग 4 इंच बाहर रखकर मशीन चलाना शुरू करना चाहिए। मशीन चलाने का तरीका। सबसे पहले मशीन का प्लग बोर्ड में फिट करके स्विच चालू करने पर मशीन के हैंडल पर दी गई लाल लाइट चालू होगी। उसके बाद मशीन को अपने दाएं हाथ से उठाने पर दाहिने हाथ की पहली उंगली के पास मशीन को चालू बंद करने का स्विच मौजूद है। जिस बैग की सिलाई करनी हो उस बैग का किनारा मशीन में बताए हुए प्रेशर फुट से सटाना है। उसके बाद अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली के पास मौजूद उस स्विच को दबाने पर मशीन में स्थित मोटर चालू हो जाएगी और प्रेशर फुट से सटा हुआ बैग मशीन के अंदर जाएगा और बैग की सिलाई होने लगेगी। बैग के दूर होने पर मशीन से बैग के किनारे धागे की चेन निकलेगी। मशीन से लगभग 4 इंच चेन बाहर निकालकर मशीन पास स्विच छोड़ने पर मोटर बंद करनी है। उसके बाद बैग के किनारे पर बनी हुई धागे की चेन को मशीन के पीछे बताए हुए कटर के पास लाकर मशीन को जरा सा खींचने पर कटर से धागा कट जाएगा। सुई फिट करने का तरीका। मशीन में सुई टूट जाने पर सुई बदलने के लिए अपने स्क्रीन पर दिए गए निर्देश के अनुसार मशीन के साथ आपको दिए गए पाना से मशीन की सुई के ऊपरी भाग पर मौजूद निडल नट को रिंच से ढीला करके पुरानी सुई को खींचने पर पुरानी सुई मशीन में से निकल जाएगी। उसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देश के अनुसार नई सुई का धागा पिरोने वाले छेद के ऊपर थोड़ा गड्ढे वाला भाग मशीन की पुली की दिशा में रहे। इस तरह से सुई निडल बार में फिट करके सुई पूरी तरह जितना ऊपर जाती हो उतना ऊपर जाने देने पर रिंच से निडल फिट करने पर सुई फिट हो जाएगी। मशीन में सुई बदलते समय अत्यंत सावधानी पूर्वक सुई फिट करना चाहिए। सुई फिट करते समय स्क्रीन पर दिए गए निर्देश के अनुसार सुई के छेद के ऊपर बताए हुए थोड़े गड्ढे वाले भाग को हमेशा मशीन की पुली की दिशा में हो, ये जरूरी है। अगर गड्ढे वाला भाग आपने बाहर की तरफ रखा होगा तो मशीन ठीक से नहीं चलेगी। इसलिए सुई फिट करते समय सावधानी पूर्वक सुई को सीधी दिशा में ही फिट करना चाहिए। सिलाई के लिए सेटिंग करना। सिलाई सेट करने के लिए मशीन में टेंशन दिए गए हैं। टेंशन के ऊपर मौजूद चाकी आप अपनी जरूरत के अनुसार टाइट ढीली कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलाई कर सकते हैं। अगर मशीन में सिलाई ढीली आती हो तो टेंशन की चाकी 2 चूड़ी टाइट कर सकते हैं, इससे सिलाई फिट होगी। परंतु अगर आप जरूरत से ज्यादा टेंशन टाइट रखेंगे तो मशीन में धागा टूट जाएगा अथवा बीच में से टांका छूट जाएगा अथवा सिलाई पूरी होने पर चेन नहीं निकल पाएगी। इसलिए टेंशन उतना ही टाइट रखना चाहिए जिससे सिलाई ठीक हो और मशीन से बैग पूरी होने पर चेन भी ठीक से निकल आए तथा मशीन में टांका भी न छूटा हो और धागे भी न टूटे। इस तरह टेंशन सेट करना चाहिए। टेंशन में ऊपर 2 नट दिए गए हैं। अगर सेटिंग सही हो तो उस तरह नीचे का नट सेट करके ऊपर के नट को उसके ऊपर फिट करने से चालू मशीन में टेंशन की नट का कंपन से टाइट और ढीले होने का डर नहीं रहेगा और आपके द्वारा किया गया टेंशन का सेटिंग यथावत रहेगा। यदि मशीन में धागा टूट जाए तो अगर आपने मशीन में धागा पिरोने के क्रम में कोई भूल की होगी तो मशीन में धागा टूट जाने की संभावना रहेगी। इसके लिए जैसा कि पहले बताया गया, मशीन में धागा डालने के तरीके के अनुसार धागा ठीक से पिरोया गया है या नहीं, ये जांच करनी है। अगर आपने धागा मशीन के टेंशन की 2 डिशों के बीच से पार नहीं किया होगा तो आपका बैग मशीन में फंस जाएगा। मशीन में अंदर ऊपरी भाग के पास धागा उलझ जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए धागे पर पिरोते समय खास ध्यान रखना है और धागा टेंशन की 2 डिशों के बीच से ही पार होना चाहिए।
अगर आपने मशीन में सुई उल्टी फिट की होगी तो भी मशीन में धागा टूट जाएगा। इसलिए जैसा कि पहले कहा गया है, हमें ये ठीक से चेक कर लेना है कि सुई फिट करते समय सुई को ठीक से फिट किया है या नहीं। मशीन में ऑयलिंग करना। मशीन चालू करने से पहले रोजाना मशीन में तेल डालना जरूरी है। मशीन में हमेशा 2T ऑयल ही डालना चाहिए। आपके स्क्रीन पर जैसा कि बताया गया, मशीन में सभी ऑयल पॉइंट्स में तेल डालना चाहिए तथा अंदर के ब्लॉक पर भी ऑयलिंग करनी चाहिए। साथ ही मशीन के निडल बार पर भी दोनों तरफ से ऑयल डालना चाहिए तथा ये करते समय मशीन का कोई भी पार्ट ऑयल के बिना ना छूटे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो पार्ट ऑयल के बिना रह जाएगा और यदि मशीन को चलाया गया तो वो पार्ट जल्दी घिस जाएगा और इससे मशीन के मेंटेनेंस का खर्च भी ज्यादा आएगा। इसीलिए हमेशा पूरी सावधानी के साथ मशीन की ऑयलिंग करनी चाहिए। मशीन को दुरुस्त रखने के लिए ये ध्यान रखिए, मशीन को सही रखने के लिए हर 15 दिन बाद एक बार स्क्रीन पर बताए गए निर्देशों के अनुसार मशीन के सभी कवरों को खोलकर उनको अंदर से ब्रश के जरिए साफ करके मिट्टी के तेल से धोकर ठीक से ऑयलिंग करना चाहिए। मशीन को केरोसिन से धोते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि केरोसिन मोटर के अंदर न जाए। जब उपयोग में ना हो तो मशीन को पूरी तरह से सफाई करके प्लास्टिक के थैली के अंदर ठीक से पैक करके रखना चाहिए, जिससे मशीन के अंदर कचरा न जाए। मशीन में हमेशा पीठड़ कंपनी के धागे ही प्रयोग करने चाहिए जो हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। अन्य सस्ती कंपनी का धागा प्रयोग में लाने से मशीन में धागा टूटने अथवा अच्छी सिलाई ना होने की शिकायत आती है। इसलिए हमेशा पीठड़ कंपनी के धागे ही हमसे खरीदने का आग्रह रखें, जो आपको हमारे यहाँ से बिल्कुल होलसेल कीमत पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मशीन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हमारे शोरूम में उपलब्ध होगी। साथ ही मशीन में प्रयोग होने वाली सुई और मशीन में उपयुक्त सभी स्पेयर पार्ट्स आपको हमारे शोरूम में मिल जाएंगे। हमारे शोरूम पर मशीन की मरम्मत का काम भी संतोषजनक ढंग से किया जाएगा। इसके अलावा आपको मशीन से संबंधित कोई भी शिकायत है तो हमें बताइए। मशीन को लेकर किसी भी तरह का असंतोष हो तो हमें बताइए और अगर आप संतुष्ट हैं तो अपने सगे संबंधियों और मित्र मंडल को कहिए। ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा मुद्रा लेख है और वही हमारा मुनाफा है। धन्यवाद।